युवक की आकस्मिक मृत्यु पर पूरे क्षेत्र में शोक। गगहा गोरखपुर। गगहा ब्लॉक के सबसे बड़े ग्राम सभा हटवा निवासी विश्राम सिंह के द्वितीय अविवाहित पुत्र 25 वर्षीय अनिकेत उर्फ अंकुर सिंह इंदौर मध्य प्रदेश में प्राइवेट नौकरी करता था। गत 1 माह पूर्व गांव से इंदौर गया था। शाम वह किसी आवश्यक कार्य से बाइक से बाजार जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही बाइक से भिड़ंत हो गया, जिससे अंकुर की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। जब यह समाचार परिजनों को मिला तो घर से हाहाकार मच गया। उसके बाद वहां से अंत्येष्टि के लिए मुक्ति पथ बहलगंज ले जाया गया, जहां अंकुर के बड़े भाई अभिषेक सिंह हैप्पी ने मुखाग्नि दिया। साधना से होती है साधन की प्राप्ति। राघौरी से गोला गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र में स्थित पीएच इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुशलदेया उरा में आयोजित सप्तदिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में वाराणसी से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता श्री विद्याश्रीत एवं ज्योतिष सम्राट कथावाचक राघव ऋषि जी महाराज ने उपस्थित श्रोतागणों को भागवत कथा का श्रवण कराते हुए कहा कि जीव यदि तन्मय होकर लक्ष्मी नारायण भगवान की साधना करता है तो उसे सभी भौतिक सुख और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। श्री ऋषि जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वेद की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा की करने आई हैं। वेद के 3 कांड व 1 लाख मंत्र हैं। कर्म कांड जिसमें 80,000 मंत्र जो ब्रह्मचारी के लिए है। उपासना कांड इसके 16,000 मंत्र जो गृहस्थ के लिए है। भगवान ने 16,000 उपासना रूपी ऋचाओं से विवाह किया था। अपहरण कर मारपीट व दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर की कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण व थाना अध्यक्ष सिकरीगंज के नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर उप निरीक्षक विंध्याचल शुक्ला मयहमरा दिनेश शाह अमरजीत वर्मा के मुकदमा संख्या 104/2022 धारा 323, 365, 376, 506 भादवी से संबंधित अभियुक्त साकिब रहमान सिद्दीकी पुत्र हाफिजुल रहमान सिद्दीकी निवासी मोहल्ला निजामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को तिवारीपुर चौराहा गोरखपुर से गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरयू नदी में मिला अज्ञात शव। बड़हलगंज गोरखपुर। स्थानीय प्रशासन कस्बे से सटे तपस्वी कुटी के पास सरयू नदी में अज्ञात लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरयू नदी में एक अज्ञात शव बहता हुआ लेटा घाट की तरफ आया। जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक शव बाहर तपस्वी कुटी के पास पहुंच गया। चौकी इंचार्ज किरण सिंह ने बताया कि लगभग 25 वर्ष की उम्र के युवक का शव पूरी तरह फूल चुका था। शव 2 दिन पुराना लग रहा था। मृतक काला पैंट व बैगनी कलर का टी-शर्ट पहने था। पुलिस ने शिनाख्त का प्रयास किया, किंतु शव फूलने के कारण पहचान में परेशानी हो रही है। फोटो आदि औपचारिक पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लापता बच्ची का शव आमी नदी के मुहाने पर शहगौरा में मिला। कौड़ीराम गोरखपुर। कौड़ीराम क्षेत्र के ग्राम माहोपार निवासी सुधीर चौधरी की 13 वर्षीय पुत्री सानिया का शव आमी राप्ती के मुहाने पर शहगौरा में मिला है। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में मातम छा गया। थाना अध्यक्ष गगहा मौके पर पहुंचकर शव को पानी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। बताते चले कि यह बच्ची शनिवार को भैंस चराने के लिए निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। परिजनों की काफी खोजबीन करने के बाद बच्ची का कुछ पता नहीं चला। ऐसे में सोमवार की सुबह आमिर राप्ती के मुहाने पर शहगौरा में ग्रामीण ने शव पानी में उतराता देख पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। शहगौरा निवासी रामविलास चौधरी लड़की के नाना है।
अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज। उर्मा राजीव यादव पुत्र रामधनी निवासी सूती ने थाना उर्वा को तहरीर देकर बताया कि हम प्रार्थी के अपने गांव का लालाजी पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम व प्रमोद पुत्र लालाजी से मेल काटने के बाद की बात को लेकर पूर्व में कहासुनी हुई थी। उक्त विवाद के चलते विपक्षीगण प्रार्थी से रंजिश रख रहे थे। शौच करने के बाद प्रार्थी चक रोड पर बैठा था कि अचानक विपक्षीगण लालाजी व प्रमोद मेरे पीछे आकर लालाजी के उकसाने पर कि मौका अच्छा है जान से मारने की नियत से हम प्रार्थी के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे मैं गिर पड़ा। उसके बाद प्रमोद धारदार हथियार से दाहिने हाथ का अंगूठा व कलाई पर व पेट पर कई बार वार किया, जिससे मौके पर मैं बेहोश हो गया। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर बड़े पिता के लड़के व गांव के तमाम लोग एकत्र होता देख विपक्षी गण गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट व हत्या के आरोप में अभियुक्त गण गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने एवं जनपद में ही हो रही घटनाओं को रोकने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद गोरखपुर के थाना बेलीपार में एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बेलीपार श्री सत्यप्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र बेलीपार के बहत ग्राम चंदौली से अभियुक्त गण रामनाथ निषाद पुत्र स्वर्गीय घूरा निषाद, अभिषेक निषाद पुत्र छोटक निषाद, अनुराग निषाद पुत्र ब्रह्मानंद निषाद, दीपक उर्फ दीपू निषाद पुत्र छोटक निषाद निवासी गढ़ चारपान सुडुआ थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। समय से नहीं आते रजिस्ट्रार व उनके कर्मचारी। बांसगांव तहसील मुख्यालय में स्थित रजिस्ट्री कार्यालय न तो समय से खुलता है और न तो समय से अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहते हैं। आज सुबह 10:30 बजे जाने के बाद पता चला कार्यालय बंद है। 11 बजे पहुंचने के बाद कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे, परंतु रजिस्ट्रार बांसगांव नहीं दिखे। ऐसे में कार्यरत कर्मचारी रोहित गुप्ता मौके पर मिले। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार साहब मीटिंग में गए हुए हैं। इस संबंध में रजिस्ट्रार बांसगांव मुनीलाल जी से बात करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद आईजी इस टाइम कमलेश शुक्ला जी ने बताया कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस संबंध में आप जिलाधिकारी महोदय से बात करें। ऐसे में प्रशासनिक उदासीनता के चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नालियों में सफाई न होने से ग्रामीण परेशान। कोड़ीराम विकास खंड के ग्राम सभा हरदिया में नालियों की सफाई न होने से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से स्लैब भी टूट चुका है, लेकिन उसके बाद भी स्लैब नहीं लगवाया गया, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कोई सफाई नहीं है, इसको कोई देखता नहीं है और हमारे यहाँ के आदमियों को बहुत बीमार पड़ते हैं। कोई न देखता है, न कोई कुछ समझाता है, न कहने पे कोई इसको लाइट नहीं करता है। क्या ये ढक्कन कितने दिनों से पड़ा हुआ, ढक्कन नहीं लगा है? सर देखिए, ये जब से नाली बना हुआ है तो 2-4 ढक्कन तो टूट चुका है, बाकी ऐसे ही है। कौन सा गांव आपका? ग्राम सभा हरदिया के निवासी खदिया पार के हम हैं। संजू पांडे मेरा नाम है। ठीक है, धन्यवाद। कोरोना के काल से ही बेरोजगार हो गई महिला। फुलहर खुर्द निवासी मुनक्का देवी ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा के अंतर्गत कार्य मिलता था, परंतु कोरोना के समय से बंद हो जाने के कारण अब वह बेरोजगार हो रही हैं, जिससे काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है चाची तुहा? गांव कौन है तुहा? अच्छा, गांव को ग्राम सभा कौन है? फुलहर है। तो लोग के मनरेगा के रोजगार मिलत है कि नहीं? मनरेगा से कितना दिन से नहीं मिलत है? हमन के तो साल भर से नहीं कुछ मिलत। अच्छा, साल भर पहले मिलत रहे? हाँ, पहले
पुराने प्रधान के समय में मिलत है। ये जब से ही भइल तब से कुछ नहीं मिला। अच्छा, ऐतिहासिक धरोहरों से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बांसगांव सिविल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद सिंह रघुवंशी ने बताया कि ऐतिहासिक धरोहरों से अब छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा हिंदू ने बनवाया है, कौन सा मुस्लिम ने बनाया है, इस बिंदु पर चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे करने से समाज में गलत संदेश जाएगा। जो बनवाया गया है यह विश्व का धरोहर है और इस पर अब विवाद उठाना उचित इसलिए नहीं है कि उस पर तमाम रॉयल्टी भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से वसूलती चली आई है और वह ऐसा नहीं है कि उसको केवल जो है मुस्लिम शासकों ने बनवाया है इसलिए वह जो है गुलामी का प्रतीक है। इस तरह से गुलामी के प्रतीक को अगर हटाने आप लगेंगे तो तमाम ऐसे जो है इमारतें बनी हुई हैं कि जिनको आपको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा और जब उसको नेस्तनाबूद करेंगे तो तमाम ऐसे जो है इमालूमेंट्स हैं वो हैं कि उसको जो है आपको उसके लिए आप क्षमा के पात्र नहीं हो पाएंगे। लोगों में नहीं दिख रहा है कोरोना का भय, बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। बांसगांव तहसील का ये नज़ारा है जहाँ पे कोरोना को लेकर लोगों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं दिख रहा है। लोग आराम से घूम रहे हैं, न तो मास्क लगा रहे हैं, न तो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कोरोना का मामला फिर बढ़ रहा है, इससे कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है, परंतु लोग अब निर्भीक होकर घूम रहे हैं। कोरोना की लहर आ रहा है, उससे डर वो है किसी को। कुछ बचाव का तरीका है कोरोना से बचने का? साहब ऐसा है, हमारे गांव में तो किसी को कोरोना हुआ ही नहीं। कोरोना काल में हम बम्बई थे, ठीक। जब कोरोना लागू हुआ है 2 महीने बाद वहाँ से हम फ्री ट्रेन द्वारा यानी अपने घर तक इलाहाबाद कौन सा गाँव आप यहाँ कोई कोरोना मरीज नहीं मिला था? कोई रास्ते में भी नहीं कोई मिला आज तक। कोरोना तो मरीज नहीं मिला। इसी नाते हम निश्चिंत को ढूंढ रहे हैं। निश्चिंत है। एक डोज भी लिया है, ऐसा नहीं है। एक डोज ले भी लिया, दूसरा देख रहे हैं कब मिलेगा कब लगेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपके लिए? कोरोना का जो भय है लोगों में अब दिख रहा है नहीं? अभी तो माहौल के हिसाब से नहीं दिख रहा है। सुनने कोरोना की लहर आ रही है, लेकिन जैसे लोग घूम रहे हैं अपने वैसे खुला वैसे नहीं लग रहा है। कोई डर क्या कोरोना को लेकर अब लोगों में डर दिख रहा है? हाँ? हमारे यहाँ की जनता बहुत वीर है, अंग्रेजों से नहीं डरी, मुसलमानों से नहीं डरी, तो कोरोना क्या चीज़ है। वैक्सीनेशन करा लिए हैं? वैक्सीनेशन तो हम नहीं कराने वाले थे, लेकिन अब सरकार का ये जो कार्यक्रम था उसको सफल बनाने के लिए और जनमानस की और अपनी सुरक्षा के लिए करा लिया। दोनों डोज समय से ले लिए। लोगों में 13वें दिन भी अधिवक्ता रहे न्यायिक कार्य से विरत। बांसगांव सिविल न्यायालय में अधिवक्ता 13 दिन से आंदोलनरत है। 13 दिन से लगातार उनका धरना प्रदर्शन क्रमिक अनशन चल रहा है। 13 दिन से सारे काम काज बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में बादतारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वो रोज अपने मुकदमों की पैरवी को लेकर आते हैं और निराश होकर लौटते हैं। अधिवक्ता अपने मान पे अड़े हुए हैं। यह हमारा क्रमिक अनशन इसलिए जारी है क्योंकि खजनी थाना और गगहा थाना ये बांसगांव के जुडिक्शन के तहत था, लेकिन बीच में कतिपय कारणों के साथ गोरखपुर चला गया, जो कि गलत था। वास्तव में जुडिक्शन यही है और यही रहेगा। इसके लिए हम लोग अनशन इसलिए कर रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट द्वारा इसको पुनः बांसगांव स्थापित किया गया है और इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज महोदय और सीजीएम महोदय ने स्थगित कर दिया है। पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान पीड़ित ने लगाई उप जिलाधिकारी से गुहार। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत
ग्राम बौड़ी पार में पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा करने के बाद पीड़ित दर-दर भटक रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसकी जमीन पर मकान बनवा लिया गया है, कुछ हिस्सों पे घर बनवा लिया है, जिससे वो परेशान है। हाँ, क्या नाम है आपका? सुखलाल। हाँ। ग्राम बरई पार, जवार पार, जिला गोरखपुर, तहसील बांसगांव, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और हमारे पट्टे का जमीन ग्राम बरई पार का गुलाब यादव पुत्र सांबरी यादव कब्जा करके उसमें मंदिर बना दिया। तो मंदिर बनने के बाद वहाँ घर भी बनाया, लेकिन मंदिर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। बांसगांव में फर्जी डॉक्टरों का बोलबाला। बांसगांव तहसील मुख्यालय के इर्द गिर्द बिना लाइसेंस से फर्जी डॉक्टर मेडिकल स्टोर, लैब सहित अन्य कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे लोगों में भारी रोष है। विगत दिनों टोला में एक महिला के मौत के बाद तोड़फोड़ के बाद प्रशासन ने सख्ती के बावजूद भी यह कारोबार फल फूल रहा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बांसगांव में कुछ बिना डिग्री धारक जो है डॉक्टर बन गए हैं और गलत इलाज कर रहे हैं और गलत दवा दे रहे हैं। इसकी शिकायत हमने बांसगांव के जो मुख्य अधिकारी हैं चिकित्सा के, मैंने उनसे शिकायत किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप दरखास्त दीजिए तब हम शिकायत का निदान करेंगे। ये बताइए उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है कि फर्जी जो तरीके से कार्य हो रहा है उसके प्रति वो संज्ञान लें, दरखास्त दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन वो यही कह के टाल गए। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। भीषण गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत छाया रहा सन्नाटा। दोपहर में भीषण गर्मी से पूरा आम जनजीवन व्यस्त हो गया है। हर जगह सन्नाटा दिख रहा है। बताते चले कि 42 डिग्री का तापमान दिन में रहने के बाद लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इससे मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ रही है, जिससे लोग परेशान है। वायरल से परेशान होकर सामुदायिक स्वास्थ्य में इलाज करा रहा है। ऐसे में लोग ज्यादातर दोपहर में घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? गर्मी बहुत तेज है। जो बारिश बीच में एक हफ्ते पहले बारिश भी हुई, इस नाते गर्मी और बढ़ रही है। लगातार बारिश अगर 1-2 दिन लगातार हो तो गर्मी कम हो जाएगी। भीषण गर्मी वृद्धा पेंशन के लिए दर फरियाद लगा रहा है गणपत। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अररौली निवासी गणपत ने बताया कि वृद्धा पेंशन उसको नहीं मिलता है। पहले एक बार मिला था, उसके बाद उसका पेंशन बंद हो गया, जिसके साथ उसके जीवन यापन करने में समस्या उत्पन्न होती है। उसने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपके? हमारा नाम है गणपत। आप पेंशन मिलता है? कुछ नहीं मिलत। कहाँ घर पड़ी आपके? हमारे घर पड़ी अररौली का। आवेदन कैले नहीं कबो? आवेदन कैले नहीं पेंशन खाते? हाँ, पेंशन कैले रही है। पीपर पार्टी के रहल हो रम से उखा एक बार समझ लिया जो परेशानी रहल, कुछ पौले रहली, ओकरे बाद से बस खत्म हो गई। दो दिन जब से भइल तब से बिल्कुल चली। वृद्धा बाढ़ आने से पहले ही तैयारियां कर ली गई है पूरी। सामुदायिक स्वास्थ्य बांसगांव के अंतर्गत बाढ़ आने के पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में अधीक्षक के.एम. अग्रवाल से बातचीत करने पे उन्होंने बताया कि बाढ़ के आने के पहले ही सारी तैयारियां तो पूरी कर लिया गया है। दवाओं को स्टोर कर लिया गया है। लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि बाढ़ में पेयजल की समस्या होगी, उस पर ध्यान दें। बाढ़ आने वाला है, ऐसे में बाढ़ कोई नहीं आ जाए, लेकिन मानसून बदलने वाला। हर साल आते हैं बाढ़, जैसे प्राय आज तक तो बाढ़ आते ही है। तो उधर बाढ़ आ जाएंगे तो इस समय कैसे आप दवाओं की पूरी तैयारी है, डॉक्टरों की पूरी फौज तैयार है, और अगर कुछ होता है तो हम उसके लिए तैयार बैठे। कोई भी सूचना मिलेगी तो हम लोग उसका भरपूर। बाढ़ आने से पहले